गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज 20 तारीख सुबह 5:30 बजे मेरी सुबह हुई थी और यहाँ पे मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ कि अभी हमारा गूगल कितना टाइम बता रहा है। तो फाइनली हमारा गूगल भी अभी यही बता रहा है कि सुबह का अभी 5:36 हो रहा है और अब मैं चल रही हूँ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी मेरा डेली का कुछ इसी तरह से टारगेट बना के मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। बाकी आप लोग भी कोशिश करिए कि अपना डेली का टारगेट सेट करिए और उसके आधार पे अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना थोड़ा सा अच्छा रहता है। अभी सुबह का 5:30 बज रहा है, तो 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 1 घंटे तक का मेरे पास फ्री टाइम है और इसमें मैं अपना एक सब्जेक्ट का रिवीजन अच्छे से कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने अपना रिवीजन सेशन स्टार्ट किया है अपने प्राचीन इतिहास के नोट्स से। मेरा अभी का टारगेट यही है कि मैं अपने जो भी टारगेट सेट करती हूँ उसको अपने नोट्स से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेती हूँ। फिर इसके बाद जो मेरे पास प्रैक्टिस सेट की जो बुक है उसी से मैं उस टॉपिक का अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा कुछ रिवीजन सेशन चल रहा है। बाकी आप लोग भी अपना अभी रिवीजन और प्रैक्टिस ये दो चीज़ें ही अच्छे से फॉलो करिए, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो कि लास्ट टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा अपनाना है। जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे कन्फ्यूजन दूर होंगे और हम क्वेश्चन अच्छे से बना पाएंगे। और कल मेरे पास एक कमेंट आया था, तो उस कमेंट में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। उनका कमेंट ये था कि डेली का टारगेट तो बनाते हैं रिवीजन के लिए, लेकिन रिवीजन करने में बहुत समय चला जाता है और जितना टारगेट बनाते हैं वो टारगेट पूरा नहीं हो पाता। तो कुछ गाइड करिए। देखिए, सबका पढ़ने का तरीका और पढ़ने की स्पीड बहुत अलग होती है। कुछ लोग होते हैं कि एक ही घंटे में बहुत तेज़ी से रिवाइज करते हैं और बहुत सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग हैं कि एक ही चीज़ को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं। हालांकि जैसे कि 2 टॉपिक डिसाइड किया गया और वो ये होता है कि आज दिन भर में कंप्लीट करना है, लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये यूपी टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है ये बहुत ही डीप में इसमें क्वेश्चन बनता है और जितने भी बार आप रिवीजन करेंगे, अगर एक बार जैसे कि कंप्लीट रिवीजन हो गया फिर दोबारा दूसरे दिन ही रिवीजन करने बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि फिर एकदम नए तरीके से पढ़ रहे हैं। ऐसा होता ही है इस टाइम पे, और फिर से पढ़ने में उतना ही समय जाता है जितना कि कल हमारा समय गया था। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला तरीका तो ये अपनाना है कि जो भी टॉपिक आप डिसाइड करिए उस टॉपिक के लिए अपने पास पहले देखिए कि फ्री समय हमारे पास कब है। कम से कम एक बार में पढ़ने बैठिए तो 1 घंटे का तो समय होना ही चाहिए। 1 घंटे में एक टॉपिक को आप उठाइए, फिर इसके बाद उस टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़िए। एक बार पढ़िए फिर दोबारा पढ़िए और इसके बाद 2 बार जब पढ़ लेंगे, 2 बार में नहीं समझ में आए तो फिर 3 बार पढ़िए। जितनी बार में भी आपको लगे कि उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है तो उतनी बार पढ़िए। लेकिन कोशिश करिए कि एक टॉपिक के लिए, जैसे कि बड़ा टॉपिक हो गया, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ प्राचीन इतिहास में, जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, तो बौद्ध धर्म का टॉपिक अगर देखा जाए तो फिर लगभग 8 से 10 पेज का टॉपिक है कंप्लीट। तो उसको आप एक बार पढ़ने बैठिए और 1 घंटे का अपना टारगेट बनाइए कि 1 घंटे में इस टॉपिक को मुझे अच्छे से कंप्लीट करना है। तो उसको 1 या 2 बार पढ़िए। फिर इसके बाद उसमें मेन पॉइंट जो है, जैसे कि उसकी जो भी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं और सिद्धार्थ से रिलेटेड जो भी प्रमुख स्थल हैं, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि अगर 8 से 10 पेज का है तो उसे 1 पेज में नोट डाउन करने की कोशिश करिए। इसका एग्जाम्पल मैं आगे की वीडियो में आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये है मेरा प्राचीन इतिहास का नोट्स और इसमें ये है बौद्ध धर्म का टॉपिक। तो जब हम नोट्स बनाए हैं तो हम सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में लिखे हैं। सारे जितने भी स्थल हैं, जितने भी तिथि क्रम है, सबको बहुत अच्छे से डिटेल में लिखे हैं। तो फिर इसका एक बार तो अच्छे से डिटेल में पढ़ना ही है। लगभग देखा जाए तो 8 से 10 पेज का ये पूरा कंप्लीट टॉपिक है। तो इसको पढ़ने में, हालांकि अगर हम अच्छे से पढ़ें तो 1 घंटे का समय लगता है। 1 घंटे में हम सारी चीज़ों को अच्छे से 2 बार या 1 बार पढ़ सकते हैं, जैसे ही आपके पढ़ने की स्पीड हो। तो इसको 1 बार पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद ये लास्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस पूरे चैप्टर का मैंने चार्ट किस तरीके से बनाया है, वो भी आप लोगों तक शेयर करूँ। जैसे कि इसमें हो गया कुछ इम्पॉर्टेंट डेट और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट और स्थल, ये सारी चीज़ों को मैंने लगभग 1 पेज में अच्छे से नोट डाउन कर लिया है। तो आप भी ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा कि जितना भी टॉपिक उसको पढ़िए, फिर उसे कोशिश करिए कि उसका मेन पॉइंट इसी तरह से नोट कर लीजिए।
और फिर रिवीजन के तुरंत बाद ही उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चन की बुक हो उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जैसे कि मेरे पास ये बुक है, इसमें लगभग अभी तक जितने भी यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं और बौद्ध धर्म में इसमें 63 क्वेश्चन दिया गया है। तो इस बुक से मैं प्रैक्टिस करी हूँ। तो ये भी तरीका आप ज़रूर अपनाइएगा कि जो टॉपिक पढ़िए उसका तुरंत ही प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे क्या है कि टॉपिक में अच्छी पकड़ बन पाती है। तो इस बुक में 63 क्वेश्चन तो वो दिए गए हैं जो कि अभी तक एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और कुछ इस तरह से संभावित प्रश्न करके दिए गए हैं कि जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड ही बनाए गए हैं। तो इस प्रश्न में भी लगभग 45 क्वेश्चन दिया गया है। तो इस तरह से मिला के देखा जाए तो एक टॉपिक का लगभग 100+ क्वेश्चन है। तो अगर एक टॉपिक हम पढ़ते हैं और उसका 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो वो टॉपिक तो हमारा अच्छे से तैयार ही हो जाता है और उसके साथ जो हम चार्ट बनाए हैं तो वो फिर बाद में हमें रिवीजन में हेल्प करता है। तो आप भी ये तरीका ज़रूर अपनाइए। इस तरीके को अपना के आपको भले ही उस टाइम लगेगा कि आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर आप एक बार जब उस चार्ट को आप रिवाइज करेंगे तो फिर आपको ये ज़रूर लगेगा कि इसमें और क्या क्या पॉइंट थे, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा रिकॉल हो जाती हैं। तो यही 2 तरीका अपनाना है कि अभी जो भी टॉपिक का आप टारगेट बनाए हैं उसका आप पहले रिवीजन करिए, फिर इसके चार्ट बनाइए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए। ये तरीका आप फॉलो करके अपना रिवीजन करिए और आप टारगेट इतना ही बनाइए कि जितना आप उसे कंप्लीट कर पाएँ। ऐसा नहीं कि आप 4-5 टॉपिक का टारगेट बना ले रहे हैं और उसमें से 2 ही टॉपिक डेली कंप्लीट हो पा रहा है। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो आप कोशिश करिए, पहले एक दिन देखिए कि एक दिन में आप कितना टॉपिक पढ़ पाते हैं, तो उतने ही टॉपिक का टारगेट बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा टारगेट बना लें और पढ़ ही ना पाएँ। तो जितना पढ़ पा रहे हैं उतना ही टारगेट सेट करिए और उसे अच्छे से इसी तरह से कंप्लीट करिए। तो बस अभी यही करना है कि जिस भी तरह से हमें समझ में आए पढ़ने में, हमें उसी तरह से पढ़ना है और कुछ इसी तरह से डेली का टारगेट बना के हमें अपना टारगेट कंप्लीट करना है और रिवीजन करना है। ज़रूरी नहीं कि सामने वाला जितना टॉपिक का टारगेट बना रहा है वो पढ़ रहा है, हम भी उतना कर पाएँ। हमें अपनी क्षमता के आधार पे ही अपनी पढ़ाई करनी है। ज़रूरी नहीं कि हम सामने वाले का एकदम सेम टू सेम फॉलो कर लें। सामने वाले को देख के हमारे अंदर ये मोटिवेशन आता है कि वो इतना पढ़ रहा है तो भैया हमें भी पढ़ाई करनी चाहिए और उतना समय देना चाहिए। लेकिन अब ये कहें कि उसका 100% हम भी फॉलो करने की कोशिश करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है और सभी का पढ़ने का सोर्स भी अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि जो सोर्स सामने वाला फॉलो कर रहा है हमारे पास भी वही सोर्स है। हमारे पास हो सकता है कि अलग सोर्स हो और हमारा पढ़ने का तरीका अलग हो, हमें अलग तरीके से समझ में आता है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश यही करिए कि किसी की नकल ना करिए, अपने अकॉर्डिंग अपना देखिए कि हमें किस तरह से समझ में आ रहा है, हमें वही तरीका अपनाना है। बस दूसरे की सेम टू सेम हमें नकल नहीं करनी है। और अभी के समय पे रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम सरल क्वेश्चन को गलत करने से बच पाएंगे। तो अभी यही तरीका अपनाना है कि हमारे सरल क्वेश्चन पे हमारी 100% कमांड हो। बाकी यही मैं तरीका अपनाती हूँ अपने रिवीजन के लिए। बाकी आप लोग को जो भी तरीका सही लगे आप लोग वो अपनाइएगा और कोशिश यही करनी है कि रिवीजन अच्छे से करना है, क्योंकि समय बहुत कम है और समय का सही उपयोग करना है। बस आप लोग भी अपनी पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू बनाए रखिए। ज़रूर ही अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में बेहतर ही कर पाएंगे।